पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राज्य की राजनीति की तस्वीर को स्पष्ट कर दिया। 243 सदस्यीय विधानसभा में इस बार एनडीए ने 202 सीटें जीतकर शानदार विजय हासिल किया, जबकि महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चुनाव ने न केवल राजनीतिक समीकरण बदल दिए, बल्कि सामाजिक और जनसंख्यायिकीय पहलुओं की झलक भी सामने ला दी। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट्स में मुताबिक इस बार महिला विधायकों की संख्या बढ़ी, लेकिन शिक्षा स्तर में गिरावट और बुजुर्ग विधायकों का दबदबा भी बढ़ा। आपको बता दें, इस विधानसभा में कुल 29 महिला विधायक चुनी गई हैं, जो कुल सदस्यों का लगभग 12% माना है। पिछली विधानसभा में यह संख्या 26 थी, यानी इस बार 3 और महिला विधायक विधानसभा पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन 29 महिलाओं में से 15 ऐसी हैं जिनकी पढ़ाई कॉलेज तक नहीं हुई। उम्र के हिसाब से देखें तो 13 महिलाएं 25 से 39 साल की उम्र में के बीच में है, जबकि 9 विधायक 40 से 54 साल की उम्र में आती हैं। यह आंकड़ा बताता है कि महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, लेकिन शिक्षा के स्तर में संतुलन नहीं बन पाया। पूरी विधानसभा की तस्वीर देखें तो करीब 40% नए विधायक ऐसे हैं जिनकी शिक्षा कॉलेज तक नहीं है, जबकि लगभग 32% ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट विधायकों की संख्या बढ़कर 28% हो गई है। पिछली विधानसभा में यह आंकड़ा केवल 40% था। इस बात से पता चलता है कि विधानसभा में उच्च शिक्षा के स्तर में अपेक्षाकृत गिरावट दर्ज की गई है और अधिकांश विधायक केवल बुनियादी या मध्यवर्तीय शिक्षा प्राप्त हैं। आपको बता दें, नई विधानसभा में बुजुर्ग विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार 2015 में 55 से ज्यादा उम्र वाले विधायक 34% थे, वहीं 2020 में यह बढ़कर 40% और 2025 में बढ़कर 46% हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग आधी विधानसभा 55 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नेताओं से भरी हुई है। अब विधायकों के पेशे पर रिपोर्ट्स में रोचक तथ्य सामने आए हैं। लगभग 60% विधायकों ने अपना पेशा राजनीति या सामाजिक कार्य बताया, वहीं 45% विधायक खेती किसानी से जुड़े हैं और 31% के पास व्यवसाय या कारोबार है। केवल 5% विधायक वेतनभोगी प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत हैं। यह आंकड़ा बिहार की विधानसभा में राजनीति और सामाजिक पृष्ठभूमि का मिश्रण स्वरूप दर्शाता है। आपको बता दें, पिछली विधानसभा के कुल 152 विधायकों ने इस बार चुनाव लड़ा है और जिसमें से 111 विजयी हुए और यानी लगभग 58% पुराने विधायक फिर से विधानसभा में लौट आए। इसका अर्थ यह है कि बिहार की राजनीति में अनुभवी नेताओं का दबदबा अभी भी मजबूत है और नए चेहरों की तुलना में पुराने विधायक अपनी सीट बचाने में अधिक सफल रहे। इस चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर महागठबंधन को करारी शिकस्त दी। बीजेपी और जदयू दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और लगभग 85% सीटों पर जीत हासिल की। यह प्रदर्शन दिखाता है कि राज्य में एनडीए का जनाधार मजबूत है और विपक्षी गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब 2025 की विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा स्तर में गिरावट और बुजुर्ग नेताओं का दबदबा राज्य की राजनीति में नया संतुलन बना रहा है। इसके साथ ही एनडीए की बड़ी जीत ने राजनीतिक समीकरणों को स्थानीय रूप से प्रभावित किया। इस चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि बिहार में अनुभव और जनाधार का महत्ता अब भी बरकरार है, जबकि नई पीढ़ी और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सुधार की गुंजाइश है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।